Hello, my divine family, my sweet family. How are you? कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके, आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने आपको कौन सी ऐसी पावर दी है, ऐसा कौन सा सिचुएशन घटा है आपके लाइफ में, वो देखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि मैं एक ब्रिज हूँ। जो भी डिवाइन का मैसेज आता है, जो भी यूनिवर्स का मैसेज आता है, जो भी गाइडेंस आती है, वो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगी कि आप लोग ओपन माइंडेडली देखें, ठीक है। थोड़ा पेशेंसली आप देखें और समझें, ठीक है ना। जो भी आप रीडिंग देखते हो, थोड़ा पेशेंसली आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, फीडबैक दिया है, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, नए मेहमान हैं, नए गेस्ट हैं मेरे प्यारे, तो उनका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में, ठीक है। और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है ना। जो भी मैसेज आता है, जैसा भी मैसेज आता है, जो भी ऊपर वाले का गाइडेंस होता है, ठीक है, तो ऐसा समझकर आप लोग ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पायल रखे हुए हैं। दोनों पायल, आपको दोनों में से एक ही पायल चूज करना है, सिर्फ वन यू कैन चूज ओनली वन पायल, ओके, वन ग्रुप। और पायल नंबर 1 है ब्लू बोट, ठीक है ना, ये है पायल नंबर 1। और पायल नंबर 2 ग्रुप में है येलो बोट। समझ गए? तो पैटर्न समझ गए होंगे आप। सबसे पहले हम पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग करेंगे। पायल नंबर 1, ये आपका कलर है। आपने ब्लू कलर के बोर्ड को आपने चुना है, ठीक है। तो ये लीजिए, आपके लिए जो रीडिंग निकल कर आती है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। द थंडरबोल्ट, ठीक है। थंडरबोल्ट एक डिस्ट्रैक्शन को बताता है। डिस्ट्रैक्शन किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है? आप ये देखकर आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत एक बुरी चीज जब टूटती है तो खूबसूरत बनती है, ठीक है ना। एक अच्छी फिर वो अच्छी चीज, खूबसूरत चीज टूटती है तो और बेहतर खूबसूरत चीज होती है। जैसे आसमान में जैसे हम देखते हैं कि सूरज उग रहा है, थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं, फिर बादलों से भर जाता है आकाश, तो ब्लैक ही हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर उसके बाद फिर से धूप निकलते हैं, ठीक है ना, बिजलियाँ कड़कती है, फिर उसके बाद फिर धूप निकलती है, समझ गए। तो क्या हुआ फिर? एज इट इज नीला आसमान, फिर ठीक है, नीला आसमान एज इट इज रहता है फिर। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो कुछ भी इस टाइम, अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो ये नंबर आपने चूज किया है, तो आपके जीवन में इस टाइम कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई हैं आपके जीवन में कि सब कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि ब्लास्ट हो गया है, सब कुछ, बिजली गिर गई मेरे जीवन में, ये क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बादलों से भर गया था, आसमान क्लाउडी हो गया था, फिर बारिश हुई, बिजलियां भी कड़की, फिर उसके बाद नीला आसमान, दोबारा से धूप निकली और चमकने लग गया, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसे सोच के आप चलो, ठीक है। ये सब सबके जीवन में, हमारे जीवन में घटता है, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में इस तरह से घटता है। कोई कैसा लेता है, कोई उसको कैसे अपने ऊपर लेता है, कोई बहुत दुख भरा जीवन में चला जाता है, कोई अपने आप को संभाल लेता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है ना। कोई तो एकदम हायर फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन घटती है सबकी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन घट रही होगी। तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिलेगा इससे। यूनिवर्स का जितना भी मैं आपको बता पाऊँगी वो गाइडेंस आपके लिए पढ़ पाऊँगी, ठीक है। तो इस टाइम जो भी है, इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो,
ठीक है, उसमें आप अगर आप ओवरकम कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ से गाइडेंस लीजिए, यूनिवर्स का, आपका एंजल्स का आपको गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए। टैरो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, टैरो आपको बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइल नंबर 1, जब ये जो चीज़ें, जब आपके जीवन में इस तरीके से चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ चली गई हैं आपको, तो ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? जैसे ये अवेकनिंग है आपको भी, ये जीवन में, ये आपके लिए भी एक अवेकनिंग के लिए हुआ है। ये अवेकनिंग हुआ है, मतलब आपके जीवन में जो भी हुआ है ये अवेकनिंग हुई है, कुछ अच्छे के लिए अवेकनिंग हुई है। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में करते हैं चीज़ें, बहुत एक्सेस में करते हैं, किसी से प्यार भी करते हैं तो एक्सेस में करते हैं, मेहनत करते हैं तो बहुत एक्सेस में करते हैं। अगर किसी पर हम गलत व्यवहार भी अगर हमारे अंदर उस तरह से करने का नेचर है तो वो भी हम एक्सेस में करते हैं। हर चीज़ एक्सेस में होते 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 तो आपके अंदर भी, तो आप भी तो एक इंसान हो ना, आपको भी तो उतनी ही शक्ति है, उतनी ही आपके अंदर क्षमता है जो आप सह पाओगे ना। आप करने के लिए कुछ भी करूँगा बोलोगे, कुछ भी पहाड़ को मैं उठा लूँगा बोलोगे, लेकिन आपके अंदर उतना ही पावर है ना जितना आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो कुछ ना कुछ आपके अंदर घटेगा ही घटेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। आपको अवेकनिंग होने के लिए ईश्वर आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, आपको रोकने के लिए करते हैं। कई लोगों को रोकने के लिए करते हैं, तो आपको इसलिए ये अवेकनिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। ईश्वर ने आपको रोका है, कुछ चीज़ आप ऐसा कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए ईश्वर ने आपको रोका है। ये आपको इसलिए रोका है कि जो झूठ चीज़ आप, जैसे आप देखो, बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है, ओपन माइंडेड देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है, ठीक है ना। देखो, वीडियो देखते हैं हम, यूट्यूब में देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये वही चीज़ है कि आपको ओपन माइंड देखना है, होकर देखना है, और ओपन माइंड होकर देखना है। और आप इसको इस तरह से देखना है कि क्या बोलते हैं, ये एक मैसेज आया है, गाइडेंस आया है, तो आप अपने ऊपर इम्पोज कर पाते हो तो ही आप करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। कोई इसमें ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन की चीज़ों में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो नेगेटिविटी हुई है ना, इसीलिए ये नेगेटिविटी जो है ये पॉजिटिविटी के तरफ जाने के लिए हुआ है। और ये जो, अगर कुछ किसी तरह का आप झूठ वगैरह का भी सहारा लेते थे तो ये आपको सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए हुआ है, समझ गए आप। तो सच्चाई की तरफ जाने के लिए हुआ है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अंधकार से आपको प्रकाश की, रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ ले जाने के लिए हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके काम डाउन होकर सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ हुई है तो अवेकनिंग है, ये भी आपके लिए भी ये अवेकनिंग है। जैसे कि आपके अंदर फेमिनाइन और मास्कुलाइन दोनों तरह के पावर काम करते थे, ठीक है। तो अब वो जो है दोनों चीज़ें इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई है, इस तरह से टूट गई है, अंदर से टूट के अब जो है ना वो न्यूट्रल हो रही है, न्यूट्रल हो गई है, ये समझे। ईश्वर का इसमें आपको, जैसे कि भोले बाबा खुद आकर, आपके जो इष्ट देव जो हैं खुद आकर आपको न्यूट्रल कर रहे हैं, आपको इस तरह से अपने हाथ से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हर चीज़ को, मतलब जैसे पहले आप देखते थे कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होते थे, पूरी तरह से इन्वॉल्व होते थे, पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब आप दूर से ही ऑब्जर्व करोगे, दूर से ही आप चीज़ों को करोगे, ठीक है ना। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे, ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे। आपको सब कुछ पता होगा, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, लेकिन आप अपने आप को न्यूट्रल रखोगे, हर चीज़ में आपको न्यूट्रल रखोगे। तो इस तरह से ये रीडिंग में ना आपको अवेकनिंग हुई है, आपकी भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और आपको अब देखना ये है कि अंदर की इनर पीस को आपको महसूस करना है, इनर पीस जो है आपका वो महसूस करना है आपको।
जैसे बहुत भागे भागे आप रनिंग कर, मतलब कहीं आप ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, दौड़ में आप है ना, रनिंग में, दौड़ में आप, रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप बहुत पार्टिसिपेट करते 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 भागते 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 रन करते 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 एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए। तो ऐसा होता है ना उस टाइम की क्या फील होता है। तो उसके बाद जो रिलैक्स होता है ना, बंदा पानी वानी पीता है, लेट जाता है, ऐसे 2-3 लोग उनको पकड़ लेते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो ये आपका वो रिलैक्स मोमेंट है इस टाइम। जितना घटित होना था घट गया, जो कुछ भी होना था हो गया। अब आप इसको रिलैक्सेशन में आप अपने आप को लेके चले जाओ, रिलीफ दो अपने आप को। जिंदगी इतना सब कुछ करने के नाम नहीं है। जिंदगी का नाम है खूबसूरती से जीना, प्यार से जीना। अगर आप लिमिटलेस कर रहे हो, एक्सेस में कर रहे हो, तो वो एक्सेस वहाँ पे करो, स्पिरिचुअल पाथ पे करो, अपने मन की शांति के लिए करो, अपने आप को काम डाउन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, है कि नहीं। तो वो आप अपने लिए कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है ये रीडिंग। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। देखो अच्छाई में भी बुराई में भी, मैं कह रही हूँ, बुराई में भी अच्छाई हम ढूंढते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बुराई में भी हम अच्छाई ढूंढते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से थोड़ा अपना विजन क्लियर करो, अपने आप को देखो, लिमिटलेस बन जाओ, लेकिन डाउन टू अर्थ होकर स्पिरिचुअल पाथ पर आपको होना है, ठीक है। लिमिटलेस होना भी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने आप को न्यूट्रल रखिएगा। अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, ईश्वर ने आपको चुन लिया है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ आप कर पाओगे, ब्यूटीफुल तरीके से कर पाओगे। ओके, तो ये थी पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। तो चलिए अब पायल नंबर 2 की बारी है। आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं द हार्मनी का कार्ड आपके लिए फ्लैश हुआ है, ओपन हुआ है। द हार्मनी का कार्ड आपको ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ कंप्लीट है, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ, सक्सेस के साथ आपकी लाइफ कंप्लीट है। और इतना ही नहीं, आपकी लाइफ स्पिरिचुअली पाथ पर भी आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, काफ़ी आप काम डाउन हो चुके हो अपने लाइफ में, बिल्कुल काम डाउन हो चुके हो, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल रहे हो। और ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है ना। आप एकदम कंप्लीट हो। नंबर 10 कंप्लीशन को ही बताता है। तो सब कुछ बहुत बढ़िया आपके लाइफ में चल रहा है। तो फिर भी उससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आप कंप्लीट कैसे बने। डायरेक्ट आप कंप्लीट तो नहीं बने, है कि नहीं। स्ट्रगल देखिए, आपने दुनिया में अपने स्ट्रगल देखिए, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में घटी, लोगों ने इग्नोर किया आपको। कई जगह पर आप फेलियर साबित हुए, कई जगह पर लोगों ने आपको अंडरस्टूड नहीं किया। और इस तरह का सर्कमस्टांसेस से आप गुजरे हो, ठीक है। करते करते इंसान जब इस तरह की ठोकरें खाता है, स्ट्रगल करता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस करता है, ऐसे फेजेस से गुजरता है, तो समझ नहीं आती है ना। तो ये सब चीज़ आपके साथ हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। कंप्लीट इंसान तभी होता है क्योंकि जब बचपन में हम इंसान, जब देखो सबसे ज़्यादा समझदार जो है ना इस धरती पे, इंसान को बताया गया है। और सबसे उच्च कोटि का आपको वशिष्ठ बताया गया है इंसान को। जब वो पैदा हुआ था तो ईश्वर बोलते हैं उनको कि सबसे तुम समझदार हो, तुमसे बड़ा इस धरती पे मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाई है, तुमसे बड़ा, मतलब तुमसे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं बनाई। मैंने बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं धरती पर, और भी एनिमल्स हो गए, बहुत नेचर में कई सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट उन्होंने इंसान को बनाया।
तो ईश्वर उनको बताते, उनको इनबिल्ट होता है उनको कि भाई वो एक बेस्ट हैं। ईश्वर के जो सृष्टि में ना, ये जो क्रिएशन में ना सबसे बेस्ट चीज़ क्रिएट किया है ईश्वर ने, मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो जब वो इनबिल्ड होता है उनके अंदर इस तरह की ऑटोमेटिक उनको एक अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हाँ हम लोग सबसे बेस्ट हैं। तो कई लोग इस बेस्टनेस को ना, कई लोग इसको क्या करते हैं, घमंड करते हैं, ईगो ले लेते हैं अपने ऊपर ना, मतलब हम लोग इंसान हैं, मैं तो हूँ, ऐसा हूँ, मैं तो जो भी है अपने ऊपर ना मतलब एक प्राउड फील करते हैं, और वो थोड़ा सा बैड वे पर ले जाते हैं, लोगों को नेगलेक्ट करना, लोगों को डोमिनेट करना, इस तरह का नेचर में कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उनके अंदर फिर उनको भी वही चीज़ें मिलने लगती है, तो फिर वो धीरे धीरे करके अवेकनिंग हो जाता है कि अरे नहीं, हम इंसान हैं तो इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर आप इंसान हो इसका मतलब आप एक फल देने वाले पेड़ हो, तो फल देने वाले जिस पेड़ में फल लगते हैं तो वो पेड़ हमेशा झुका रहता है। तो आपको जब ये समझ आया कि हाँ मुझे झुक के ही रहना है, झुकना इन द सेंस नहीं कि जी हुजूरी करना है, किसी की गुलामी करनी नहीं, आपको डाउन टू अर्थ होना है, आपको पोलाइट होना है, आपको हम्बल होना है, सबके साथ आपको एक जैसा व्यवहार रखना है, ठीक है ना। उस चीज़ में झुकना कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, आपको हम्बल होना है। तो जब इंसान को ये अवेकनिंग हो जाती हर किसी को ये अवेकनिंग हो जाती है। फाइल नंबर 2, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक कीजिए आपके अंदर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए हैं, आप गुजरे हो नहीं गुजरे हो, आप देखो, ठीक है इस बात को। ऐसे ही तो इस रीडिंग तक आप नहीं पहुँचे हैं। तो इस तरह से जब आपको अवेकनिंग हुई तो आपको खुद ही आइडिया हो गया कि नहीं, अरे मैं तो गलत कर रहा था। तो अपने इनर वॉइस को आपने सुना। देखिए ये ओशो ज़ेन का जो कार्ड है ना, ये स्पिरिचुअल पाथ पर ही ले जाता है हमें। सांसारिक तो होते ही हैं, दुनियादारी तो हमें सिखाता है, तो बाकी हमें स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन सब अंत आता है, सबके जीवन में एक दिन अंत आता है। अंत से पहले आपको वो सब कुछ अच्छे से सीखना होगा, जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए हो, जिस चीज़ के लिए आप क्रिएट किए गए हो, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको जब अवेकनिंग हो जाती है ना, तो फिर आपका जो है माइंड दिमाग से चलता है। जब इंसान दिमाग से चलता है तो अब आप दिल से चलना शुरू करते हो, दिल से एकदम हार्ट ओपन हो जाता है आपका, एकदम काम डाउन हो जाता है, हर चीज़ स्मूथ लगता है, हर चीज़ ब्यूटीफुल लगता है। तो अब आप जो भी करते हो ना फ्रेंड्स, दिल से करते हो, डाउन टू अर्थ होकर करते हो, चीज़ें एकदम पोलाइटली करते हो, एकदम सक्सेसफुली ही आप करते हो। कोई भी आपको देखता है तो बहुत अच्छी विज़न, आपकी विज़न क्लियर हो गई, आपकी विज़न भी क्लियर हो गई। जब लोग आपको देखते हैं तो अलग ऑरा में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी था, सो इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी पाल नंबर 2 द हार्मनी, आपकी जो रीडिंग में आई है आपके लिए। ईश्वर ने, आपके एंजल्स ने, आपके इष्ट देव ने आपको ये मैसेज देना ज़रूरी समझा, ताकि आप और अच्छा करो, जीवन में और भी अच्छा करते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तो बेहद ख्याल रखिएगा, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा डिवाइन का मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने आप को बेहद प्यार कीजिए, शाबाशी दीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, ठीक है, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।